नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह का जो रत्न होता है लहसुनिया, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लहसुनिया रत्न के बारे में। देखिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से बिगड़ जा रहा है। बिना किसी स्पष्ट कारण के दुर्घटनाएं, धनहानि, विश्वासघात, बीमारियां या फिर कुछ मानसिक भय बार बार आपके सामने आ जाता है। क्या मेहनत और योग्यता होने के बावजूद अंतिम समय पर किस्मत साथ छोड़ दे रही है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब केतु ग्रह पीड़ित या असंतुलित होता है या अशुभ होता है, तब जीवन में अचानक पतन, रहस्यमयी रोग, दीर्घकालिक दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है जीवन में। ऐसे समय में लहसुनिया केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षा कवच बनकर कार्य करता है। यह रत्न भाग्य को उछालने से अधिक भाग्य को गिरने से बचाने की क्षमता रखता है। देखिए, लहसुनिया, जिसे वैदिक ग्रंथों में वैदुर्य और अंग्रेजी में कैट्स आई कहा जाता है, एक अत्यंत रहस्यमयी और संवेदनशील रत्न है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके भीतर दिखाई देने वाली बिल्ली की आंख जैसी सीधी और चलायमान रेखा होती है, जिसे चैटॉइंसी कहा जाता है। यह रेखा केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि केतु ग्रह की चेतना का प्रत्यक्ष संकेत मानी जाती है। केतु क्या है? केतु एक छाया ग्रह है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं। लहसुनिया उसी अदृश्य शक्ति को स्थूल रूप में धारण करता है और व्यक्ति को अचानक आने वाले संकटों से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। शास्त्रों में वैदुर्य को उसके रंग और आभा के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया है। श्वेत वर्ण प्रधान नील आभा युक्त जो लहसुनिया होता है, यह ब्राह्मण वर्ण का माना गया है, जो सात्विकता, ज्ञान और आध्यात्मिक सुरक्षा देता है। अब श्वेत वर्ण प्रधान अरुण आभा युक्त जो लहसुनिया होता है, ये क्षत्रिय वर्ण का होता है, जो साहस, पराक्रम और शत्रु से रक्षा करता है। पीत वर्ण प्रधान नील आभा युक्त जो लहसुनिया होता है, वो वैश्य वर्ण का होता है, जो धन, संपत्ति और नष्ट लक्ष्मी को वापस लेकर आए, इतना स्ट्रांग होता है। और नील वर्ण प्रधान जो लहसुनिया होता है, ये शूद्र वर्ण का होता है, जो सेवा, श्रम और सुरक्षा के से जुड़े क्षेत्रों में स्थिरता प्रदान करता है। अब शास्त्रों के अनुसार लहसुनिया को धारण करने से संतान सुख, संपत्ति में वृद्धि और घर में आनंद बना रहता है। नष्ट लक्ष्मी वापस आ सकती है और दरिद्रता, दुख या व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। केतु का सीधा संबंध हमारी नसों से, त्वचा, पैर, रीढ़ और दीर्घकालिक रोगों से माना जाता है। इसीलिए पैरालाइसिस, साइटिका डिसीज, जो पैरों में कोई बीमारी हो गई हो वो, नर्व डिसऑर्डर, क्रोनिक इलनेस, टीबी, अनएक्सप्लेन्ड पेन जैसी जो स्थितियां होती हैं, यहाँ पर लहसुनिया बहुत ज्यादा सहायक होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। यह भूत प्रेत बाधा, भय और रहस्यमय रोगों को भी शांत करने वाला रत्न माना गया है। लहसुनिया को शास्त्रों में रक्षा रत्न कहा गया है। यह व्यक्ति को शत्रुओं, अस्त्र शस्त्र के आघात और दुर्घटनाओं से बचाने की क्षमता रखता है। यह शूरवीर बनाता है और अचानक होने वाले मान, अपमान, पद हानि और आर्थिक पतन से रक्षा करता है। यही कारण है कि राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा बल, रिसर्च, तंत्र, ज्योतिष और जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए लहसुनिया अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह राजा को रंक बनने से और रंक को पूर्ण विनाश से बचा सकता है। स्पष्ट चेतावनी देते हैं शास्त्र
कि दोष युक्त अगर लहसुनिया आपने धारण किया तो ये विपत्ति का कारक हो सकता है। धब्बे वाला लहसुनिया शत्रु भय उत्पन्न करता है। गड्ढेदार रत्न जो होता है वो उदर योग दे देता है। भीतर डोरा होने पर नेत्र विकार भी दे देता है। और सुन्न रत्न शरीर की व्याधियां बढ़ा देता है। चीर वाला रत्न जो होता है ये शस्त्र से आघात दिला सकता है। और अभ्रकी जो होता है ये संतान का नाश कराता है। रक्त बिंदु पुत्र को नष्ट कर देता है। और मधु बिंदु स्त्री के लिए हानिकारक होता है। काले बल बिंदु वाला जो लहसुनिया होता है ये प्राण घातक माना गया है। और श्वेत बिंदु वाला भाइयों के लिए कष्टदायी होता है। देखिए, श्रेष्ठ लहसुनिया वही माना जाता है जिसमें बिल्ली की आंख जैसी रेखा स्पष्ट, सीधी और चलायमान हो, क्योंकि यही केतु ग्रह की शुद्ध चेतना का संकेत है। अब शास्त्रों के अनुसार 4 से 6 रत्ती वजन का लहसुनिया चांदी या फिर पंच धातु में जड़वाकर धारण कर सकते हैं। इसे मंगलवार या शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पहनना विशेष रूप से शुभ माना गया है। धारण से पूर्व लहसुनिया को गंगाजल, कच्चे दूध और शुद्ध जल में इसको शुद्ध करें। इसके बाद शांत चित होकर के 108 बार आप केतु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर केतु का जो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केतु की अंगूठी को पंचोपचार से पूजा करने के बाद अगर इस तरह अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखते हैं और इसके बाद 1, 2 मिनट, 5 मिनट, आपकी श्रद्धा के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी बार भी अगर आप जाप करना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों मंत्रों का आप जाप करके पूरी श्रद्धा से अंगूठी को अभिमंत्रित करें और फिर आप उस अंगूठी को पहने। मंत्र जाप के बाद केतु से रक्षा, स्थिरता और अदृश्य सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए इस अंगूठी को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। सही विधि से अगर आपने इसको धारण किया है ना, तो यह मंत्र जप रत्न की शक्ति को सुरक्षित, नियंत्रित रूप से सक्रिय करेगा। लहसुनिया सबसे संवेदनशील रत्नों में से एक है। नकली, ट्रीटेड या फिर दोष युक्त रत्न जीवन में भारी संकट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए किसी और का उतारा हुआ रत्न कभी ना पहने और नशा, मांसाहार और अत्यधिक नकारात्मक मानसिक अवस्था में इसे धारण करने से बचना चाहिए। कुंडली का सही विश्लेषण कराएं, सही विधि से लहसुनिया को पहने। तो दर्शकों, यह था लहसुनिया रत्न की जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।